नमस्ते दोस्तों और स्वागत है अमृत ज्ञान चैनल पर। यहां आपको जीवन के सभी पहलुओं पर ज्ञान और मार्गदर्शन मिलेगा। हमारी विशेषज्ञ टीम आपको जीवन के रहस्यों को उजागर करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करने के लिए गहन जानकारीपूर्ण और मनोरंजक वीडियो प्रदान करती है। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें बुरी होती हैं। ऐसी औरतें अपने पति और परिवार के लिए कलह का कारण बनती हैं। ऐसी औरतें अपने पति की प्रतिष्ठा को कम करती हैं। ऐसी औरतें अपने बच्चों के लिए बुरी आदर्श होती हैं। आचार्य चाणक्य ने बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतों के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं। रोने वाली स्त्री का घर नष्ट होता है, चिल्लाने वाली स्त्री का परिवार नष्ट होता है, रोने और चिल्लाने वाली स्त्री का पति नष्ट होता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें भावुक और अस्थिर होती हैं। वे अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। वे जल्दी से गुस्सा हो जाती हैं और अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए रोने और चिल्लाने लगती हैं। आचार्य चाणक्य ने ऐसी औरतों से बचने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी औरतें अपने पति और परिवार के लिए बुरी होती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें बुरी नहीं होती हैं। कुछ औरतें ऐसी परिस्थितियों में ऐसा करती हैं जिनसे उन्हें गुजरना पड़ता है। ऐसी औरतों को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें बुरी नहीं होती हैं। कुछ औरतें ऐसी परिस्थितियों में ऐसा करती हैं जिनसे उन्हें गुजरना पड़ता है। ऐसी औरतों को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आइए बात करते हैं कि बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें क्यों बुरी होती हैं, प्रतिष्ठा को कम करती हैं। जब कोई पति अपनी पत्नी को रोते और चिल्लाते हुए देखता है तो उसे शर्मिंदगी होती है। इससे उसका आत्मविश्वास भी कम होता है। अपने बच्चों के लिए बुरी आदर्श होती है। बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें अपने बच्चों के लिए बुरी आदर्श होती हैं। जब बच्चे अपनी मां को रोते और चिल्लाते हुए देखते हैं तो वे भी ऐसा अपने पति और परिवार के लिए कलह का कारण बनती हैं। बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें अक्सर अपने पति और परिवार के साथ लड़ाई करती हैं। वे छोटी छोटी बातों पर भी चिल्लाने लगती हैं। इससे उनके पति और परिवार में कलह और तनाव पैदा होता है। अपने पति की प्रतिष्ठा को कम करती हैं। बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें अपने पति की करना सीखते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो बात बात पर रोती और चिल्लाती है तो आपको अपने इस व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठा सकती हैं। शांत रहें। जब आप गुस्सा महसूस करें तो कुछ मिनटों के लिए शांत रहने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अपने विचारों को लिखें। जब आप परेशान महसूस करें तो अपने विचारों को लिखें। इससे आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी और आप गुस्से से बाहर निकलने में सक्षम होंगी। अपने पति या किसी करीबी दोस्त से बात करें। अगर आप अपने गुस्से से निपटने में परेशान हो रही हैं तो अपने पति या किसी करीबी दोस्त से बात करें। वे आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें कि बात बात पर रोना और चिल्लाना एक स्वस्थ व्यवहार नहीं है। अगर आप इस व्यवहार को बदल सकती हैं तो आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकती हैं।